नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सरसों की फसल है उसके अंदर दूसरा पानी कब देना है और उसके साथ जो खाद है वो कौन सा डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं। लेकिन अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। पेज का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है सरसों के अंदर जो दूसरा पानी है वो कब देना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा खाद आपको डालना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो एरिया है, आपकी जो मिट्टी है वो कैसी है। अगर आपकी जो मिट्टी है वो भारी है तो भारी मिट्टी के अंदर जो सरसों की फसल है उसके अंदर 2 पानी दिए जाते हैं। और अगर एक पानी की जगह पर अच्छी खासी बरसात भी हो जाती है तो जो है एक ही पानी में काम चल जाता है। दूसरे पानी की जो जगह है वो बरसात ले लेती है अगर अच्छी खासी बरसात हो जाती है तो। लेकिन अगर आपकी जो मिट्टी है वो हल्की है तो हल्की मिट्टी के अंदर जो पानी है वो तकरीबन 3 पानी जो है सरसों की फसल के अंदर दिए जाते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आप जो है आपको जो दूसरा पानी कब देना है और तीसरा पानी कब देना है। तो मान लेते हैं कि आपकी जो फसल है वो हल्की मिट्टी है, जो आपकी मिट्टी है वो हल्की है, तो वहाँ पर आपको कैसे करना है, आपको दूसरा पानी कब देना है और तीसरा कब देना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको दूसरा पानी तब देना है जब जो फूल हैं सरसों की फसल के अंदर वो आने स्टार्ट होते हैं, यानी कि शुरू होते हैं। और तीसरा पानी तब देना है जब जो फूल हैं वो तकरीबन 80 से 90% तक आ चुके हों, उस समय आपको तीसरा पानी देना है, ताकि जो दाने बनने का जो समय है सरसों की फसल के अंदर उसके समय जो है पूरी नमी जो है फसल के अंदर रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके यहाँ भारी मिट्टी है और भारी मिट्टी के अंदर 2 पानी सरसों की फसल के अंदर दिए जाते हैं तो आपको दूसरा पानी कब देना है। तो आपको दूसरा पानी तब देना है जब जो सरसों की फसल के अंदर जो फूल हैं वो तकरीबन 40 से 50% आ चुके हों, यानी कि तकरीबन आधे जो हैं फूल आ चुके हों, उस समय आपको पानी देना है ताकि जो नमी है वो दाने बनने के समय तक बरकरार रहे और जो दाने हैं, जो फलियाँ हैं वो ज़्यादा संख्या में आए और जो उत्पादन है वो आपका बढ़े। तो इस तरीके से जो आपको है आपकी अपनी जो फसल है आपकी सरसों की, उसके अंदर आपको जो पानी है वो इसी तरीके से देना है ताकि जो उत्पादन है वो आपको ज़्यादा मिले। क्योंकि अगर फलियां बनने के समय पर अगर सरसों की फसल के अंदर अगर नमी ना रहेगी तो जो फलियों की जो संख्या है वो कम होगी और जो दानों की क्वालिटी है वो बढ़िया नहीं होगी, जिससे जो आपका उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसलिए जिस समय फलियाँ आती हैं और दाने बनने का समय होता है उस समय सरसों की फसल को जो है अच्छी खासी नमी की ज़रूरत होती है। तो नमी जो है उसके अंदर बनी रहे, इसीलिए जो पानी का जो शेड्यूल है वो मैंने आपको इस तरीके से बताया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सा खाद जो है दूसरे पानी के साथ सरसों की फसल के अंदर देना है। तो खाद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपकी फसल है उसकी बढ़वार कैसी है, उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी है। अगर आपको लगता है कि जो फसल की जो ग्रोथ है, जो बढ़वार है वो रुक चुकी है या फिर बहुत ही कम हो रही है या धीरे धीरे हो रही है तो आपको जो है यूरिया डालना है। 30 से 35 किलो या फिर 40 किलो यूरिया जो है आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर जो पत्ते हैं सरसों की आपकी जो फसल है वो धीरे धीरे जो थोड़ी थोड़ी जो है पीली पड़ रही है, पीलापन जो पत्ते हैं वो पकड़ रहे हैं, तो भी जो है आपको याद से जो है यूरिया जो है 35 से 40 किलो यूरिया आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी की वजह से जो है ऐसा होता है। अब हम एक चीज़ की और बात कर लेते हैं कि अगर आपने बुआई के समय अगर आपने सल्फ़र नहीं डाली या फिर आपने पहले पानी के साथ सल्फ़र नहीं डाली, मतलब आपकी जो फसल दूसरे पानी तक आ चुकी है, यदि आपने अब तक उसके अंदर सल्फ़र ना डाली हो तो आपको जो है दूसरे पानी के साथ जो है सल्फ़र डालनी है। लेकिन अगर आपने सल्फ़र पहले पानी के साथ डाली थी या फिर आपने जो सल्फ़र है वो बुआई के समय जो है फसल के अंदर अलग अलग से दी थी तो आपको जो है सल्फ़र नहीं डालनी है। अब बात कर लेते हैं कि सल्फ़र कौन सी डालनी है और कितनी मात्रा के अंदर डालनी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो सल्फ़र डालनी है वो डालनी है 80% WDG फॉर्म वाली जो आती है आपको वो डालनी है, जिसकी मात्रा होगी तकरीबन 2 से 2.5 किलो जो है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है और यूरिया के साथ ही जो है आपको देनी है। एक सल्फ़र और आती है सल्फ़र बेंटोइट के नाम से, यानी कि 90% वाली सल्फ़र उसको बोलते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं।
लेकिन वो अगर आप डालेंगे, पहली बात तो ये कि आपको उसे जो है 6 से 7 किलो के आसपास जो है डालना पड़ेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। ऊपर से ये जो 80% वाली जो सल्फ़र है जो मैंने आपको बताई, जो 2 किलो आपको डालनी है, ये जो है फंजीसाइड का काम भी साथ में करती है, क्योंकि इस समय पर जो सरसों की फसल होती है उसके अंदर कई प्रकार के फंगस का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो अगर आप WDG फॉर्म यानी कि जो 80% वाली WDG फॉर्म के अंदर जो सल्फ़र आती है, अगर वो आप 2 किलो के हिसाब से या फिर 2.5 किलो के हिसाब से जो है प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं, तो आपके जो फंजीसाइड का काम है वो भी साथ में ही कर देगी। आपको जो है अलग से फंजीसाइड का उपयोग नहीं करना होगा, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा फंजीसाइड है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई कमी लगी तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।